जब नबी तालिब सलवात। अस्सलातो वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन वाजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन सलवात। वलानतुल्लाहु अलल अदाइल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिज़हूरिकल हुज्जत वलियुल अस्र। दुआ है कि खालिक हुसैन बहक्कल हुसैन हमारी इस अजीम तर इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। मालिक हुसैन बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में, रिज़्क़ वलायत में इजाफ़ा फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली जन वलीउल्लाह जारी फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ात शब्बीर नसीब फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अली नसीब फरमाए। बहुत बड़ी दुआ, सब मिल के दिल से आमीन बोलिएगा। मेरे मालिक हम सब मोमिनीन को उस वक़्त तक मौत की वजह से आँख बंद न करने देना जब तक हम करबला को न देख सकें। वलीउल अस्र आयतुल्लाह कुबरा सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। मेरे 6वें इमाम का फरमान है, दरूद बढ़िएगा उनकी ज़ात पे। बाबा जी इबादतन अपनी मजलिस का आगाज़ मैं इमाम के फरमान से करता हूँ। इमाम के पास एक साइल आया, उसने आके सवाल किया कि मौला हम आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ते हैं, क्या आप आले मोहम्मद के पास इस दरूद का कोई अजर है? सुर मेरे पास है नहीं, लफ्ज़ ही हैं और लफ्ज़ की कदर आपने करनी है। क्या आप आले मोहम्मद के पास इस दरूद का कोई अजर है जो हम आपकी आल पे पढ़ते हैं? इमाम ने फरमाया तूने सवाल कर लिया तो अब सुन, एक बंदा, एक मोमन हमारी ज़ात पे एक दफ़ा दरूद पढ़े, ये जो आप दरूद पढ़ते हो इसकी फजीलत बताने लगा कितनी अजीम इबादत है। और गौर करना कितने खुश नसीब हो आप बंदे जो पढ़ रहे हो, जिन्हें कबूल किया है मौला ने। इमाम ने फरमाया एक बंदा एक दफ़ा दरूद पढ़ के 400 साल चुप रहे। इमाम फरमा रहे हैं एक दफ़ा दरूद पढ़ के 400 साल चुप रहे। और इमाम फरमा रहे हैं 400 साल बाद दोबारा वो बंदा दरूद पढ़े तो ये फरिश्ते उस बंदे की तरह मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ बंदा मोमन हम तो तेरे पिछले दरूद का सवाब लिख रहे हैं। हैदरी, ये इतनी अजीम इबादत है। दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद के साथ पे। बाबा जी वक्त आपकी सोचों से भी कम, आपने सोचना है, मैंने मिंबर भाई के हवाले कर देना है। तो दिल करता है कि जो चंद मिनट मुझे मिले हैं इस मिंबर पे सजदा करने के लिए, इश्क की नमाज का आगाज़, मैंने दिल करता है कि मैं आज उस शहजादी के दहलीज़ पे सजदा करूं कि जिसके वजूद की वजह से नाम इस्लाम बाकी है। लफ्ज़ों पे कदरदान बैठे हैं माशाल्लाह, अहले इल्म हज़रात के सामने मेरा मुखातब है, जिसके वजूद की वजह से नाम इस्लाम बाकी है। बाबा जी सैयदा को पढ़ने के लिए, सैयदा को पढ़ने के लिए लहजा तौहीद का होना ज़रूरी है, लफ्ज़ कुरान के होने ज़रूरी हैं, समात रसूल की होना ज़रूरी है। फिर पता चलता कि सैयदा किस मेयार का नाम है, बतूल कहते किसे हैं। सबसे पहले अपनी कम इल्मी का एतराफ़ और सैयदा की दहलीज़ से मिली हुई खैरात पे एतमाद करते हुए मैं आपको बतूल के तारफ़ की झलक नहीं अपने शऊर का मेयार बताने लगा हूँ। बतूल कहते किसे हैं? बाबा जी जो काबे से ज़्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। जो अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, अकीदे वाले
ज़रूर साथ दीजिएगा। जो काबे से ज़्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। मैं फिर दोबारा ये जुमला बयान करता हूँ, जो काबे से ज़्यादा पाक हो। मैंने ये नहीं कहा कि जो काबे जितनी पाक हो, जो काबे से ज़्यादा पाक हो उसे ज़हरा कहते हैं। अगर किसी का दिल में थोड़ा सा भी शक है ना, तो इसी इमाम बारगाह से कुरान ले आए, मिंबर पर रख के हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमें बता काबा कितना पाक है, फिर कुरान से पूछते हैं कि ज़हरा कितनी पाक है। हम कुरान से पूछते हैं, तो हमने कुरान से पूछा ना, तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ताहरा बैत इब्राहिम, ए इब्राहिम मेरे घर को पाक कर, ए इब्राहिम काबे को पाक कर। घर अल्लाह का था, इब्राहिम को पाक करने की जिम्मेदारी दी गई। घर अल्लाह का था, पाक करने की जिम्मेदारी अल्लाह की थी, इब्राहिम की थी। लेकिन जब हमने कुरान से पूछा ना, हमें बता कि सैयदा कितनी पाक है, तो यहाँ पर तो अल्लाह के तेवर बदल गए, जहाँ पर तो अल्लाह के लहजा ही बदल गया। अल्लाह से पूछा ज़हरा कितनी पाक है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए बतूल तुझे मैं पाक रखूंगा, ए बतूल तुझे मैं पाक रखूंगा। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, सैयदा उतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत है। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, सैयदा उतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत है। लफ्ज़ बतूल बाबा जी लोगों ने समझा किसी मस्तूर का नाम है, बतूल नाम नहीं है। हिस्ट्री का तालिब इल्म और हमेशा से इल्म की बात ही मेंबर से बयान करता हूँ, वक़्त ज़ाया नहीं करने देता किसी को भी। बतूल लक़ब नहीं है, बतूल एक ओहदा है। जैसे नबी, नबूवत, रसालत, इमामत, खिलाफत मर्दों के ओहदे हैं, ऐसे मस्तूरात में सिर्फ एक ओहदा है जिसे बतूल कहा जाता है। बतूल के लफ्ज़ी मायने क्या है? बतूल क्या है? पाक। कितनी पाक? बतूल बाबा जी उस मस्तूर को कहा जाता है जिसे नमाज पढ़ने के लिए वजू की ज़रूरत ना हो। हैदरी बतूल उस मस्तूर को कहा जाता है। बाबा जी मिंबर की तहजीब को मलहूसे खातर रखते हुए एक जुमला आपको सरों से गुजारना है मैंने। माएँ बहनें पर्दे वाली तशरीफ़ फरमा है। बतूल किसे कहते हैं? जिसे पूरा महीना कुरान तलावत से ना रोके उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल कहते हैं। अगर कोई अहले सुन्नत बरादर मेरा भाई जहाँ पे मजलिस में शरीफ फरमा है, किताब का नाम है सही बुखारी, बाब मनाकिब फातिमा में लिखा है कि मदीने की औरतों में बहन चढ़ गई, चलती चलती आ गई नबी के घर में, आके नबी की बीवी से सवाल किया कि नबी की बीवी से सवाल किया कि तू भी इस घर में रही है, ज़हरा भी इस घर में रही है, तू बीवी हो के बतूल नहीं बन सकी, वो बेटी हो के बतूल बन गई है, क्या तू हमें बता सकती है कि तूने ज़हरा को कितना पाक पाया? क्या तू हमें बता सकती है कि तूने ज़हरा को कितना पाक पाया? उसने कहा कि मेरी इतनी जुर्रत कि मैं ज़हरा की पाकीज़गी बयान कर सकूं, सिर्फ एक जुमला सुन लो कि ज़हरा कितनी पाक है, जो जोहर पढ़ के हसन जैसे अमीर की माँ बनी, असर के लिए फिर मुसल्ले पे। मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी कितनी पाक है। इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ? 15 रमज़ान को ज़ुहरैन के वक्त। सिर्फ आखिरी जुमला बाबा जी, बिल्कुल। ना बीबी का रोज़ा टूटा ना मुसल्ला छूटा। ज़ोहर बीबी ने अकेले पढ़ी, असर दोनों ने पढ़ी जी। बतूल को पढ़ने के लिए लहजा तौहीद का होना ज़रूरी है। किसी एक बुज़ुर्ग से सवाल हुआ कि हमें बताएं ज़हरा किसे कहते हैं। उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, बताऊं आपको? अकीदे वालों को मेराज हो जाएगी। उसने कहा अगर हम खुदा हुए तो बताएंगे ज़हरा किसे कहते हैं। अगर हम खुदा हुए तो, बंदे की अहमियत नहीं। दहलीज सैयदा, सिर्फ आखिरी जुमला बाबा जी, दहलीज सैयदा मैंने बयान करना है। ज़्यादातर मेरा फोकस भी दहलीज पे होता है कि सब इनकी दहलीज की शान बयान की जाए। डायरेक्ट आले मोहम्मद को पढ़ना अक्ल शऊर से बालातर है। इनके नौकरों को समझो, पहले कलंदर को समझो फिर अली समझ आएगा। लोगों ने तो अभी तक कलंदर नहीं समझा, मुकाबला अली के साथ कर रहे हैं। दहलीज सैयदा पे एक दफ़ा कंबर है आके दखल बाब किया। अब मैंने बताना है सिर्फ आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का पढ़ना मैंने कि इनकी दहलीज पे झुकने वालों को कमालात क्या मिलते हैं, जो इनकी दहलीज पे झुक जाते हैं उनको इख्तियारात क्या मिलते हैं। जनाब कंबर ने आकर दखल बाब किया, अंदर से जनाब फ़िज़ा बोली, कौन है? अब ये नहीं कि कंबर आया था तो पूछा, जिब्रील भी आता तो फ़िज़ा पूछती थी।
जनाब फिजा ने पूछा कौन है? मैं कंबर। जी कंबर भाई कैसे आना हुआ? सिर्फ आखिरी जुमला, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कैसे आना हुआ? ऐना अली, अली कहाँ है? अब अकीदे वाला जुमला सुनेगा। जनाब फिजा ने फरमाया मिनल बरूस, आसमानों पे। जो अकीदे वाले बैठे हैं आसमानों पे। कंबर हैरान होकर कहने लगा बाबा जी सलाम है आपकी दात को। कंबर हैरान होकर बोलने लगा बहन फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूँ। जो बैठे हैं कंबर ने फरमाया मैं, जनाब फिजा ने फरमाया मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूँ। अच्छा आसमानों पे, तो फिर बताओ क्या कर रहे हैं? जनाब फिजा ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया कहीं मौत दे रहे हैं, कहीं ज़िंदगी दे रहे हैं, कहीं सांसें दे रहे हैं, कहीं तकदीर बिगाड़ रहे हैं, कहीं तकदीर बना रहे हैं। इतना सुना था कंबर हैरान हो गया, कांपने लगा, रंग जर्द हो गया कि आज फिजा को होके गया है, इसे ये कैसी बातें कर रही है। मैंने पूछा अली कहाँ है? आसमानों पे। ये सोच रहा था, सोच में मगन ऐसे कांपता कांपता मदीने की गलियों में चल रहा था, या जब सामने नजर पड़ी तो जनाब अली तशरीफ ला रहे थे। हाय 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 हाय। जनाब अली को आते हुए देखा ना तो कंबर की हैरानगी और बढ़ गई। कल अली के कदमों पर गिर रोता गिड़गिड़ाता गिर पड़ा और फरमाया मौला अभी दरे ततीर से आ रहा हूँ। फिजा से पूछा कहाँ है? तो उसने फरमाया आसमानों पे। अली ने अपनी कदमों की तरफ देखा और फरमाया कंबर तुझे शक है? हाय हाय। कंबर तुझे शक है? कंबर ने फरमाया नहीं मौला नहीं, शक की वादी में जाकर मैंने काफर नहीं होना। कंबर की आंखों में मौला ने हाथ फेरा, फरमाया कंबर आसमान की तरफ देख। कंबर ने जब आसमान की तरफ देखा तो कंबर फरमाने लगा अर्श अव्वल पे भी अली थे, अर्श दवम पे भी अली थे, अर्श सवम पे भी अली थे, अर्श चारों पे भी अली थे। कहीं मौत दे रहे थे, कहीं जिंदगी दे रहे थे, कहीं सांसें दे रहे थे, कहीं तकदीर बना रहे थे। जब कंबर ने आसमान का हाल देखा ना तो जनाब अली ने कंबर की आंखों से हाथ हटाया। कंबर ने जमीन की तरफ देखा, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अली के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा मौला मुझे तेरी विलायत की कसम है, मौला मुझे तेरी विलायत की कसम है, मुझे इन कामों में शक कोई नहीं। आप यहाँ भी हो सकते हो, आप वहाँ भी हो सकते हो, लेकिन मुझे मौला हैरान किया कि मैं नौकर हूँ, फिजा कनीज है, मैं हसनैन को खिलाता हूँ, फिजा हसनैन को सुलाती है। मौला मुझे इन कामों का पता कोई नहीं। फिजा को कैसे पता चला? अली ने फरमाया कंबर सारी जिंदगी तू मेरी नौकरी करना, लेकिन एक बात याद रखना कभी भी फिजा के साथ मुकाबला ना करना। क्यों मौला? क्योंकि वो जिस घर में रहती है उस घर का दरवाजा अर्श पे खुलता है।